आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। जिस तरह समुद्र में खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, तब भी कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय है और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। राम सेतु पुल के निर्माण के वक्त जब सभी वानर सेना मिलकर राम नाम के पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी, तो उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी भी उन वानरों के साथ मिलकर समुद्र में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। एक बंदर की नजर उस पर पड़ी और उसने उस गिलहरी से बोला कि तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से पुल जल्दी थोड़ी ना बन जाएगा। ऐसा कहकर उसने उस गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया। इस बात से गिलहरी रोने लगी और श्री राम के पास जाकर उसने सारी बात बताई। श्री राम हमेशा विनम्र रहते थे, तो उन्होंने उस बंदर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम बड़े हो, इसलिए तुम ज्यादा बड़े पत्थर उठा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम ही काम करने योग्य हो। गिलहरी में जितनी शक्ति है वो उतनी ही शक्ति से काम कर रही है, और उसकी योग्यता भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। और फिर श्री राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हैं। आपने गिलहरी के ऊपर 3 विशाल निशान देखे होंगे। कहा जाता है वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि योग्यता और सामर्थ्य हर किसी में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम चीजें करना नहीं चाहते और कामयाब होने के सपने देखते रहते हैं। कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। हमें कई बार ये लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हम नाकामयाब ही रहे। एक सच ये भी होता है कि हमने अपनी कैपेबिलिटीज के लायक बहुत काम किया होता है और हम उससे ज्यादा करने की इच्छा ही नहीं रखते। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने से डरता है उसका असफल होना निश्चित है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक
उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक सन्यासी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वह तुम्हें उतना ही और डराएंगे, इनका डटकर सामना करो। वह आदमी बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी डर की तरह है। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वो उतना ही ज्यादा हमारा पीछा करेंगे और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला है स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपके भीतर विनम्रता और करुणा है, तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है तो आपका भाग्य खराब होना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाएं। दूसरा है आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब और कैसे बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। वह कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा मिलेगा और किसी मंदिर में बैठकर पानी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वह भी हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधकार दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक सेठ जी थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर वो काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक रात सेठ जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पैसे निकाले और अपनी कार लेकर पास ही एक मंदिर में चले गए। कुछ देर भगवान के पास बैठे तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अब जैसे ही वहाँ से जाने लगे तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सेठ जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में आकर तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? वो व्यक्ति बोला, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवा मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन दुखी हो गया। वो सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो दिन भर पैसे कमाकर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता और भगवान के पास आता हूँ, और एक ये है जो कि अपनी बेटी की जिंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आया है। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए और उस व्यक्ति के चेहरे में रौनक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड निकाला और कहा कि अगर कुछ भी और जरूरत हो मुझे जरूर बताना। लेकिन उस व्यक्ति ने कार्ड वापस कर दिया और सेठ जी को बोला कि मुझे इस पते की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका पता है। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा। सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उस गरीब आदमी की मदद करके सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी कम हो गई। सेठ जी वहां से चले गए और चैन की नींद सो गए। ये कहानी हमें सिखाती है
कि परेशानियों और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान पर विश्वास होना भी जरूरी है। बिना विश्वास के लिए पूजा पाठ, भक्ति, ये सब चीज किसी काम की नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता और भगवान ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करते। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये सुविचार और कहानियां पसंद आई हों। इन आध्यात्मिक सुविचार और स्टोरीज को लेकर अगर आपका कोई भी विचार हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।